आज का टॉपिक है फेडरलिज्म। नाम सुनते ही स्टूडेंट सोचते ये फेडरल बैंक का कज़न है क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। ये चैप्टर पॉलिटिक्स का सुपरस्टार है और बैंकिंग का तो बिल्कुल कोई रिश्तेदार नहीं है। फेडरलिज्म का सिंपल मतलब होता है पावर का शेयरिंग। जैसे घर में मम्मी पापा दादी सबकी पावर होती है, बस डिफरेंस ये है कि घर में डिस्कशन नहीं होता, स्ट्रेट डिसीजन होता है। पर कंट्री में पावर को प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच। फेडरलिज्म में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 2, पावर का क्लियर कट डिविजन्स। एंड नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशन सबका बॉस है, दैट्स इट। जैसे क्लास टीचर बॉस होती है, उसके नीचे सब्जेक्ट टीचर्स, उसके नीचे तुम। पर यहाँ टीचर डिक्टेटरशिप नहीं चलती, पर कंट्री में चल जाए तो चैप्टर ख़त्म। ओके, यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो सेंटर हैंडल करता है, जैसे डिफेंस, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स। मतलब तुम्हारा स्कूल का यूनिफॉर्म भी अगर इंडिया डिसाइड करे तो वो यूनियन लिस्ट में आएगा, ठीक है। स्टेट लिस्ट में आते हैं पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर। मतलब स्टेट बोले तो लॉ एंड ऑर्डर हम संभाल लेंगे, क्लास में लॉ एंड ऑर्डर मॉनिटर्स संभाल लेते हैं, पर वो खुद ही सबसे ज़्यादा बात करते रहता है, आई नो। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर डिसीजंस लेते हैं, जैसे एजुकेशन। पर स्टूडेंट्स कहता है कि हमसे तो कोई पूछता ही नहीं। हाँ बेटा, तुम्हारी लिस्ट अभी तक एनसीईआरटी ने नहीं बनाई है, बनाना चाहिए, आई विल रेफर। इंडिया का फेडरल सिस्टम यूनिक है, क्वाजी फेडरल। मतलब नाम फेडरल, काम थोड़ा यूनिटरी। जैसे तुम्हारा टाइम टेबल लिखा होता है सेल्फ स्टडी, पर तुम उससे सेल्फ स्लीप बना देते हो, सेम वाइब्स है ना। एनसीईआरटी बोलता है कि इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने, जैसे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, लैंग्वेज के बेसिस पर, ताकि लोग कंफर्टेबल फील करें, वरना सबकी हिंदी सुन के कन्फ्यूजन ही हो जाता है। हमने क्या बोला कि समझ आए? नहीं, चलो कोई नहीं, फिर से। पंचायती राज भी फेडरलिज्म का पार्ट है। मतलब पावर को नीचे तक देना। गांव में डिसीजन गांव वाले लेंगे, स्कूल में डिसीजन स्टूडेंट्स ले लेते, तो सबसे पहला डिसीजन यही होता कि होमवर्क सबसे पहले कैंसिल। प्रिंसिपल भी कभी कभी। फिर फेडरलिज्म का मेन मोटो सिंपल है, पावर शेयर करो, रेस्पेक्ट करो और काम मिलकर करो। और ग्रुप प्रोजेक्ट में पर वहाँ होता क्या है, एक बंदा काम करते रहते हैं और फेडरलिज्म के नाम पे बाकी लोग बिल फाड़ देते हैं। तो एनसीईआरटी बोलते हैं कि फेडरलिज्म सक्सेसफुल तब होता है जब ट्रस्ट हो और ट्रांसपेरेंसी हो। और स्टूडेंट्स कहते हैं बिल्कुल रिजल्ट जैसा, जिसमें ना ट्रस्ट होता है ना ट्रांसपेरेंसी।